हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 4 बिट बाइनरी एडर। सो लेट्स सी ये किस तरह काम करता है। सो 4 बिट बाइनरी एडर, अब तक हमने एडर के फॉर्म में हाफ एडर और फुल एडर देखा था, लेकिन हाफ एडर और फुल एडर से हो क्या रहा था, सिर्फ एक लेवल का एडिशन हो रहा था, चाहे वो फिर वो 2 बिट का हो चाहे 3 बिट का हो। लेकिन अगर हमको मान लीजिए दो नंबर्स ए प्लस बी करने हैं और ए भी 4 बिट का है और बी भी 4 बिट का, जैसे कि हमने यहां पे दिखाया है। ये दोनों नंबर अगर 4-4 बिट के हैं तो हमारे पास इसके लिए एक रेडीमेड सर्किट है जिसको बोला जाएगा 4 बिट बाइनरी एडर। यानी दिस इज अ लॉजिक सर्किट दैट कैन ऐड टू बाइनरी नंबर्स विथ 4 बिट ईच। चाहे ए नंबर हो चाहे बी नंबर हो, दोनों जो रहेंगे वो 4-4 बिट के रहेंगे। सो लेट्स सी ये किस तरह काम करता है। सबसे पहले तो हम सिंबल देखते हैं। सो एज इट इज अ 4 बिट बाइनरी एडर, देन वी मस्ट नीड अ टू नंबर्स लाइक ए एंड बी विथ 4 बिट ईच। जैसे कि इस नंबर को हम ए मान लेते हैं और इस नंबर को हम बी मान लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट इज अ सिंबल फॉर 4 बिट बाइनरी एडर। सो ये है सिंबल बाइनरी एडर का, जिसमें दो आउटपुट आपको दिखाई देंगे, दैट इज सम एंड कैरी। अब सम और कैरी कैसे होगा ये हमको इस वाले पिक में दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहले एडिशन कहाँ से शुरू होगा ये हम देखते हैं। सो यहाँ से शुरू होगा, लाइक ए 4 बिट का है, बी 4 बिट का है। सो ए और बी सबसे पहले ऐड किए जाएंगे। सो 0 प्लस 1 वी विल गेट a two result, sum and carry. So sum is 1 and 0 plus 1. If sum is 1, then if carry generated, we will write the carry, otherwise we will take the carry as a 0. So it will be 0. So on the next level there will be, मीन्स फर्स्ट लेवल का जो ऑपरेशन है इसके लिए हमको हाफ एडर लगेगा, क्योंकि we need to add only 2 bits. Okay, but on a second level, even if carry is not generated, there will be a possibility of a third bit, because the third bit अगर carry generate नहीं होता है तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। So from here onwards we need a full adder। ठीक है। So C1 plus A2 plus B2 we will get S1, लाइक 0 प्लस 1, यानी ये वाला ऑपरेशन 0 प्लस 1 प्लस 0, वी विल गेट सम एज S1 एंड कैरी एज C2। सो कैरी जनरेट नहीं हुआ इसलिए हम इसको 0 लेते हैं। सो नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट लेवल का जो कैरी था उसको हमने C2 माना, एज अ कैरी इज नॉट जनरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ C2, सो वी हैव टेकन दैट कैरी एज C2। सो नेक्स्ट लेवल C2 प्लस A3 प्लस B3। सो ये है वो ऑपरेशन जो हमको सम देगा S2 एंड कैरी विल बी C3। ठीक है। सो ऑन अ नेक्स्ट लेवल वी नीड, यहाँ पे भी हमको फुल एडर लगा था क्योंकि 3 बिट थी, और लास्ट लेवल जो है यहाँ पे भी हमको फुल एडर लगेगा। और सो ऑन अ लास्ट लेवल वी केम टू द last level, that is a C3 plus A4 plus B4. Here we will get 1 0 plus 1 plus 1, that will be 1 plus 1. So sum is 0 with carry is 1. So last carry generated is known as a C4, so which is placed along with result at the extreme MSB position. So यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो यही काम अब आपके ब्लॉक डायग्राम में कैसे होगा, दैट वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड। मैं थोड़ा सा ये हटा देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। सो एज आई सेड, द फर्स्ट लेवल
इज ओनली टू ऐड 2 बिट्स, यानी 0 + 1। ये एग्जाम्पल लेके हम चल रहे हैं। यहाँ मुझे सिर्फ 2 बिट ऐड करने हैं। सो 2 बिट ऐड करने के लिए मुझे लगेगा सिर्फ हाफ एडर, बराबर है। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट हाफ एडर जो है वो क्या ऐड करेगा, A0 और B0। ये रिजल्ट देगा हमको S0 और कैरी जो है इसको हम बोलेंगे C1, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। सो 0 + 1, ये हटा देता हूं। 0 + 1 दैट शुड बी 1। कैरी जनरेट नहीं हुआ इसलिए हम इसको 0 लेके चलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल यानी ये वाला लेवल हो गया। कैरी जनरेट नहीं भी हुआ इसलिए हम कैरी जो लेने जा रहे हैं वो 0 लेने जा रहे हैं। सो कैरी को 0 अगर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे हमारे 3 बिट हो जाते हैं, इसलिए नेक्स्ट लेवल पे हमको लगेगा फुल एडर। सो यहाँ के दो इनपुट जो हैं वो है A1 और B1। तीसरा इनपुट जो होगा वो होगा कैरी C1 जो हाफ एडर से जनरेट हुआ होगा। अब इसके हमको दो रिजल्ट मिलेंगे। कौन से? S1 और कैरी अगर जनरेट होता है तो C2, यानी S1 और C2 जो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है। सो 0 + 1 + 0। सो यहाँ पे हमको रिजल्ट मिला, वो मिला 1 विथ कैरी जनरेट नहीं हुआ इसलिए 0। अब ये कैरी गया नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद यहाँ ऑलरेडी दो इनपुट आपको दिखाई दे रहे हैं, और कैरी जो जनरेट हुआ या नहीं हुआ, नहीं भी हुआ तो हम 0 ले रहे हैं, यानी एक इनपुट है, यानी नेक्स्ट लेवल पे हमको फिर से लगेगा फुल एडर। सो नेक्स्ट लेवल C2 + A3 + B3, यानी हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ हमको दो रिजल्ट मिलेंगे एज S2 एंड कैरी जनरेटेड, इसको हम बोलेंगे C3, यानी ये वाला ऑपरेशन। ठीक है। इन दिस वे विल कम टू द लास्ट लेवल। सो लास्ट लेवल पे फिर से हमको लगेगा फुल एडर, जिसमें इनपुट्स होंगे A3 और B3 एंड द लास्ट जनरेटेड कैरी दैट इज कॉल्ड C3। सो यहाँ पे दो रिजल्ट जनरेट होंगे, दैट इज S3 एंड C4। अब अगर लास्ट लेवल पे कैरी जनरेट होता है, सो वो हमने ऐड किया है आपके सम के साथ। ठीक है। सो मैं आपको फिर से एक बार करके दिखाता हूं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने कैरी जो लिया है, पहला कैरी जो लिया है वो है C1, C2 एंड C3, एंड द लास्ट जनरेटेड कैरी इज C4, बराबर है। लेकिन हमने यहाँ पे पहले हाफ एडर के जो इनपुट लिए हैं वो लिए हैं A0 और B0, लेकिन यही चीज़ हमने यहाँ दिखाते समय A1 से दिखाई है। सो दिस विल बी A0, A1, A2 एंड A3। सो इसी हिसाब से दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा B0, B1, B2 एंड B3। सॉरी, बस यहाँ मेंशन करने में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। सो ऐसे काम करता है आपका 4 बिट बाइनरी एडर, जो एक साथ दो नंबर को ऐड करता है, और यहाँ दोनों नंबर जो होते हैं वो होते हैं 4-4 बिट के। सो एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ। 0 + 1 इज 1। कैरी जनरेट नहीं हुआ इसलिए हम 0 लेंगे। सो नेक्स्ट लेवल पे
यहाँ 0 जनरेट हुआ था। सो नेक्स्ट लेवल पे फुल एडर ने काम किया 0 + 1। सो यहाँ पे क्या था 1, और यहाँ पे फिर से 1 आया, कैरी जनरेट नहीं हुआ। सो नेक्स्ट लेवल पे 0 + 1 + 0 दैट विल बी 1, कैरी जनरेट नहीं हुआ। सो लास्ट लेवल विल 0 + 1 + 1। सो 1 + 1 इज 0 एंड कैरी जो हुआ जनरेट, इसको हमने रखा आंसर के साथ। सो द आंसर विल बी 10111। सो यहाँ पे यही चीज हमने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। सो द ब्लॉक एच रिप्रेजेंट हाफ एडर and its inputs are A0 and B0 and the outputs are S0 and C1, जो कि हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। दिस इज हाफ एडर जिसके दो इनपुट है A0 एंड B0 एंड आउटपुट जो है S0 एंड कैरी C1। ओके स्टूडेंट, यफे जहां भी यफे लिखा है दैट मीन्स इट्स अ फुल एडर एंड ईच फुल एडर हैज 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। 2 आउटपुट मीन्स सम and the carry। अब पहला है हाफ एडर क्या फंक्शन कर रहा था, ये हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया है कि उसका रिजल्ट क्या आया है। देन फर्स्ट फुल एडर व्हाट इट डज, जो यहाँ पे मैंने बताया है। देन सेकंड फुल एडर ने क्या किया, ये भी हमने देखा। देन लास्ट यानी कि थर्ड फुल एडर ने क्या किया, ये भी मैंने यहाँ पे आपको बताया। सो फाइनली वी गॉट द रिजल्ट एज 10111। देन हमने पढ़ा है 4 बिट का बाइनरी एडर, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 4 बिट का ही बाइनरी एडर बना सकते हैं। जितने आप फुल एडर, यानी मैं फिर से एक बार स्लाइड दिखाता हूं, जितने फुल एडर आप इस साइड ऐड करते जाएंगे उतना लॉन्ग लेंथ का आपका जो एडर है वो बनते जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए यहां पे बोला गया है by using more full adders we can build binary adder of any length। जैसे आपको ऑड नंबर में भी बनाना है, जैसे कि 5 बीट का बाइनरी एडर या 7 बीट का बाइनरी एडर। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप कितने भी बीट का बना सकते हो। सो बेसिक जो रहेगा वो ऐसे रहेगा। सो दिस इज अ बेसिक डायग्राम फॉर बाइनरी एडर। सो आई होप you can understand the function of 4-bit binary adder. So thank you student, we will meet in the next lecture with some different topic. Thank you very much.